मैम सब कुछ ठीक लग रहा है ना? बच्चा ग्रो तो कर रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल ग्रो कर रहा है। कौन सा महीना है तुम्हारा? मैम छठा। हाँ तो छठे महीने के हिसाब से जितना बेबी बम्प होना चाहिए उतना है। बच्चा ठीक से मूव करता है? जी। मूवमेंट पूरे दिन में तुम्हें ध्यान से देखती हो, सही से मूव कर रहा है ना बच्चा? जी मैम। हाँ तो उस पे ध्यान देना है। और भूख कैसी लगती है तुम्हें? मैम ठीक लगती है तो। भूख अच्छी लगती है। जी। और नींद कैसी आ रही है? जी ठीक आ रही है अब तो आराम। सुबह उठने के बाद थकान तो नहीं लगती? ऐसा तो नहीं लगता है कि अभी और आराम करना है? नहीं नहीं, सही सही लगता है सब कुछ। तो सब कुछ ठीक है, बस तुमको रेगुलर रहना है। जी। जो सारे टिप्स मैं तुमको टाइम टू टाइम एडवाइस करूंगी उनको फॉलो करो। जो ब्लड टेस्ट एडवाइस करो उनको भी आपको टाइमली कराना है। जी। तो सुना आपने जिस तरह से इन्होंने बहुत कॉन्शियसली मुझसे ये पूछा कि मेरा बच्चा अच्छे से ग्रो कर रहा है या नहीं। इस तरह से ऑनलाइन कंसल्टेशन में भी अक्सर पेशेंट मुझसे रिपोर्ट शेयर करके या कुछ साइंस बताकर ये पूछते हैं कि मेरी प्रेगनेंसी अच्छे से ग्रो कर रही है, बच्चा ठीक है या नहीं। तो आज मैं आपको यही पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिनसे आप घर बैठे ये जान सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी तरीके से ग्रो कर रही है या नहीं। सबसे पहली बात कि अगर आपको बच्चे के मूवमेंट प्रॉपर फील हो रहे हैं, अगर आपको पूरे दिन में बच्चे के अच्छे मूवमेंट 5 महीने के बाद से फील होते हैं, तो ये एक अच्छा साइन है कि बच्चे के ब्रेन तक ब्लड सप्लाई अच्छे से जा रही है, वो अच्छे से ग्रो कर रहा है और इसीलिए एक्टिवली मूव कर रहा है। दूसरा, अगर आपका वेट गेन प्रॉपर तरीके से हो रहा है, जो स्टार्टिंग में वेट गेन था शुरू के 3 महीने में तो 1 से 2 केजी ही वेट गेन होता है। उसके बाद अगर हम वीकली हिसाब लगाएं तो आधा किलो के आसपास वजन हर हफ्ते प्रेगनेंसी में बढ़ना चाहिए। अगर आपका भी इसी तरीके से वो वजन बढ़ रहा है तो ये एक अच्छा साइन है कि आपकी प्रेगनेंसी अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही है। तीसरा, अगर आपको भूख प्रॉपर महसूस होती है, हर 2 से 3 घंटे के बाद आपको क्रेविंग होती है कुछ खाने की, तो ये साइन है कि माँ का डाइजेशन इंप्रूव है और बच्चे की ग्रोथ भी अच्छे से हो रही है। चौथा, अगर आपको ब्लड प्रेशर कभी भी बढ़ा हुआ नहीं आता, आपको फील नहीं होता कि बहुत ज्यादा सर में दर्द है या आंखों के सामने भारीपन है और हर विजिट पे बीपी बिल्कुल नॉर्मल आता है, तो ये भी एक अच्छा साइन है कि माँ का क्योंकि ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो बच्चे तक जो ब्लड सप्लाई है वो भी अच्छे से जा रही है, कहीं भी उसको दबाव महसूस नहीं हो रहा है। पांचवा, अगर अल्ट्रासाउंड के अंदर जैसे जैसे जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग बच्चा ग्रो कर रहा है, अगर जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग बच्चे का वजन भी नॉर्मल आ रहा है तो ये एक अच्छा साइन है कि बच्चे की ग्रोथ अच्छे से हो रही है। इसी के साथ साथ अगर आप आराम करने के बाद जब उठते हैं तो आपको एनर्जेटिक फील होता है, काम करने का दिल चाहता है, तो ये एक अच्छा साइन है कि आपके अंदर ना तो खून की कमी है ना ही कोई इंपॉर्टेंट विटामिन की। हाँ, अगर आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस हो, आराम करने के बाद भी आपको किसी काम को करने का दिल ना चाहे, तो हो सकता है कि आपके अंदर खून की कमी हो या फिर किसी इंपॉर्टेंट विटामिन की कमी हो या फिर आपका थायराइड बढ़ा हुआ हो। हमेशा ध्यान रखना है कि आप खुश रहिए ताकि आपका बच्चा भी मुस्कुराता रहे। तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान किस तरह के सिम्टम्स फील्स होते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर अभी तक आपने मेरे पेज को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लें ताकि प्रेगनेंसी रिलेटेड टिप्स और वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।